धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? क्या उनके जीवन में उथल-पुथल भरा यह महीना रहने वाला है या कैरियर के क्षेत्र में उन्हें परिवर्तन करना पड़ेगा? उनको प्रमोशन मिलेगा या बिजनेस में उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा? आपके विवाह अगर नहीं हुए हैं तो क्या इस महीने आपका लव मैरिज हो सकता है या आपकी शादी हो सकती है? इन सारे विषयों पर मैं आपको विस्तार से चर्चा करूंगा। परंतु सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि देखिए, आपके मासिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली के आधार पर बता रहा हूं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि आखिर गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है। देखिए, बृहस्पति देव आपके गोचर कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं, वहीं शनिदेव आपके गोचर कुंडली के एकादश भाव में विराजमान है। शुक्र आपके गोचर कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं, वहीं सूर्य, बुध और केतु आपके दशम भाव में विराजमान है। मंगल देव आपके गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। और ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कैरियर के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा। देखिए दर्शकों, यह वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बहुत आसान ज्योतिषीय महा उपाय बताऊंगा, जिसे करके आप अपने लिए अक्टूबर के महीने को अत्यंत ही भाग्यशाली बना सकते हैं। कैरियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपके दशम भाव में सूर्य, बुध, केतु विराजमान रहेंगे और उनके ऊपर राहु, बृहस्पति और मंगल जैसे ग्रहों का प्रभाव रहेगा। एक साथ 6 ग्रह आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे और इसकी वजह से आपके लिए कार्य क्षेत्र में जमे रहना बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा। आपके मन में अनेक प्रकार के बातें बार बार आती जाती रहेंगी और कार्यस्थल का माहौल भी बिगड़ेगा। इसलिए आपको यह महीने अत्यंत ही सावधानी रखनी होगी। देखिए, छठे भाव के स्वामी शुक्र एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे नौकरी में आपको प्रमोशन के भी योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके तनख्वाह में भी वृद्धि की सौगात इस महीने आपको मिल सकती है। देखिए, अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार करते हैं तो फिर आपको इस महीने सही दिशा में उन्नति की राह दिखाई देगी और आप अपने व्यवसायिक साझेदार के साथ दूर की यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। हालांकि यह यात्रा हो सकता है कि आपके लिए नुकसानदायक हो, परंतु अगर आप अकेले व्यापार करते हैं तो फिर मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि इस महीने अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, तभी आपको लाभ मिलेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को अक्टूबर के महीने में देखा जाए तो फिर खर्चों पर आपका नियंत्रण तो रहेगा, क्योंकि महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध एक आदर्श भाव में चले जाएंगे, जिससे आपकी आमदनी बढ़िया रहेगी। देखिए, जब शुक्र द्वादश भाव में जाएंगे तब आपकी बनी बनाई आमदनी खर्च होने लगेगी। यानी कि आप कोई नया सामान खरीद सकते हैं, कोई दैनिक आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित वस्तु पर खर्च कर सकते हैं। यानी जो शुक्र का यह गोचर होगा उसमें आप सुख सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे। वहीं देव गुरु बृहस्पति पूरे महीने छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे और इसके प्रभाव से लगातार आपके खर्चे बने रहेंगे। लेकिन वक्री शनि की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से आप अगर सावधानी रखें तो खर्चों पे अंकुश लगा सकते हैं। आपको शनिदेव मदद करेंगे और अगर आप स्वयं प्रयास करेंगे तो आपके खर्चे अति आवश्यक जो होंगे वही सिर्फ आप नहीं टाल पाएंगे, अन्यथा आप धन संचित करने में सफल हो जाएंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज पूरे महीने छठे भाव में विराजमान रहेंगे और 9 अक्टूबर से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में आ जाएंगे। मंगल महाराज 20 अक्टूबर तक आपके सप्तम भाव में और 20 अक्टूबर से आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं आपकी बढ़ सकती है। शुक्र महाराज 13 अक्टूबर से
जब द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे और उन पर जब बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी तो इन वजहों से आपको बेवजह के स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। देखिए, आपको खांसी, छाती में इन्फेक्शन या किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम इस महीने आपको परेशान कर सकता है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि प्रेम और वैवाहिक दृष्टिकोण से यह अक्टूबर का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, महीने की शुरुआत में एक आदर्श भाव के स्वामी और प्रेम के कारक माने जाने वाले शुक्र महाराज एक आदर्श भाव में विराजमान रहकर पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे और इसकी वजह से आपके रिश्तों में मधुरता के साथ साथ प्रेम में भी वृद्धि करेंगे। आपके बीच रोमांस के योग बनेंगे और आपस में प्रेम बढ़ेगा। देखिए, आपके प्रियतम और आपके बीच में नजदीकियां बढ़ सकती है और आपका रिश्ता और परिपक्व हो सकता है। अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस महीने कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी को कार्य क्षेत्र में समस्याएं आएंगी और उन्हें समझाने बुझाने तथा उनका साथ देने के चक्कर में आपके अपने रिश्ते में थोड़ी सी समस्या महसूस कर सकते हैं। आपस में प्रेम कैसे बढ़े इस पर ध्यान दें और रिश्ते के महत्व को समझें और आप अगर एक दूसरे से मिल बैठकर प्रेम से बातें करेंगे तो फिर आपके लिए वैवाहिक जीवन यह महीने सुखद रहेगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं जिसे करके आप अक्टूबर के महीने को अत्यंत ही भाग्यशाली और सुखदायक बना लेंगे। देखिए, आपको रोजाना सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। हर वीरवार आपको गाय माता को एक रोटी और एक गुड़ का पीस अवश्य खिलाना चाहिए और प्रत्येक दिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।